एक पिता को बेटे से शिक्षा मिली। अशोक एक बढ़ई था। वह एक गांव में रहता था। उसकी माँ की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी। उसके बूढ़े पिता आनंद अशोक के साथ रहते थे। आनंद बहुत ही कमजोर था। वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अशोक अपने पिता आनंद को पूरा भोजन नहीं देता था। अशोक ने अपने पिता को मिट्टी की एक छोटी सी थाली दी थी। उस थाली में चावल की थोड़ी मात्रा भी बहुत ज्यादा लगती थी। अशोक एक बुरा आदमी था। वह शराब पीता था। शराब पीने के बाद अपने पिता को बुरी तरीके से गालियां देता था। अशोक का एक बेटा था जिसका नाम सत्तू था। सत्तू सिर्फ 9 साल का था। वह बहुत अच्छा लड़का था। वह अपने दादा से बहुत प्यार करता था। उसके मन में अपने दादाजी के प्रति बहुत ही सम्मान था। उसे अपने पिता का रवैया और चरित्र पसंद नहीं था क्योंकि उसके पिता उसके दादा के साथ गंदा व्यवहार करते थे। एक दिन आनंद अपने बेटे द्वारा दी गई मिट्टी की थाली से खाना खा रहा था। मिट्टी की थाली नीचे गिर गई। प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई। खाना भी फर्श पर गिर गया। अशोक कमरे के दूसरे छोर पर काम कर रहा था। उसने टूटी प्लेट देखी। वह अपने पिता पर बहुत क्रोधित हुआ और अपने पिता को अपशब्द कहने लगा। जो कुछ हुआ उस पर बूढ़े को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अशोक ने अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा। अशोक के बेटे सत्तू ने यह देखा। वह अपने पिता को पसंद नहीं करता था। उसके पिता उसके दादा के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वह अपने पिता के खिलाफ बोलने से डरता था। वह अपने दादाजी को दुखी होते देख रहा था, लेकिन वह अपने दादा के समर्थन में खड़ा होने के लिए भी शक्तिशाली नहीं था। अगले दिन सत्तू अपने पिता के कमरे में से कुछ बड़े गिरी के औजार और लकड़ी का एक टुकड़ा ले गया। सत्तू ने लकड़ी की प्लेट बनाने के लिए औजारों के साथ काम किया। उसके पिता अशोक ने सत्तू को काम करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो सत्तू? अशोक ने पूछा। मैं एक लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ, सत्तू ने उत्तर दिया। एक लकड़ी की थाली? किस लिए? उसके पिता अशोक ने पूछा। सत्तू ने कहा, मैं इसे आपके लिए बना रहा हूँ पिताजी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मेरे दादा की तरह तुम्हें भी भोजन के लिए थाली की आवश्यकता होगी। मिट्टी से बनी प्लेट बहुत आसानी से टूट जाती है। तब मैं आपको लकड़ी से बनी हुई प्लेट दूंगा। लकड़ी से बनी प्लेट नीचे गिरने पर टूटेगी नहीं। अब अशोक को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अशोक ने तुरंत अपने पिता आनंद से माफी मांगी। इस तरह एक पिता को अपने बेटे से शिक्षा मिली।